हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हम लोग आवर्त सारणी के बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे। बच्चों को आवर्त सारणी बनाने में बहुत कठिनाइयाँ होता है, तो आज हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से आवर्त सारणी बनाने के लिए कोशिश करेंगे। आइए चलिए दिखाया जाए वीडियो पे। ये आवर्त सारणी बनाया कैसे जाता है, देखिए। सबसे पहले आवर्त सारणी में याद रखिएगा कि 7 वो आपका पंक्ति होता है। पंक्ति कितने होते हैं? 7। और जो स्तंभ होते हैं 18 स्तंभ होते हैं। 18 गो स्तंभ और 7 गो पंक्ति। मतलब ध्यान समझिएगा, जो नीचे का जो पिलर, जो आदमी मान लीजिए कि आप सो गए हैं तो 7 सोया हुआ आदमी रहेगा। कितने में रहेगा? सोया हुआ नीचे ऐसे। और जो घर में खांबा होता है, मान लीजिए जो आपका लाठी है, डांटा है, वो खड़ा कर दिए हैं तो वह आपका स्तंभ हो जाएगा। सब अभी हम खड़े हैं, ये क्या हो गया? स्तंभ। तो स्तंभ की संख्या कितना होता है? इसका संख्या मतलब इसका जो आकृति होगा ऐसे होगा। तो स्तंभ की संख्या हम लोग का 18 होता है, पंक्ति की संख्या 7 होता है। तो पहले आइए हम लोग आवर्त सारणी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हम लोग सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले इधर एक रेखा खींच लेना है, फिर एक इधर रेखा खींचना है। ये दोनों रेखाओं को आपस में जोड़ देना है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए, इधर से एक रेखा बनाकर ऐसे डब्बा बनाकर इधर लेके मिला देना है। जैसे इधर काम किए वैसा इधर काम कीजिएगा, लेकर मिला दिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा जो डब्बा है उसको बनाकर इधर एक और स्तंभ खड़ा कर दीजिएगा। इधर एक स्तंभ खड़ा किए हैं, इधर आप 5 स्तंभ खड़ा कीजिएगा। अब 5 स्तंभ पालने के लिए हमें 4 रेखा खींचना पड़ेगा। 1 2 3 और एक 4। 1 2 3 4 5। अब ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए 18। 6 इधर हो गया और 2 इधर हो गया। 6 2 8, बच रहा है 10। तो शुरू में हम एक अपना जो डब्बा है उसको छोड़कर हम नीचे बढ़े हैं। अब के बाद 2 डब्बा छोड़ेंगे, एक डब्बा और 2 डब्बा। 2 डब्बा जो छोड़े हैं, छोड़कर रेखा को लेकर सीधे इससे मिला देंगे और इधर भी 2 डब्बा बना देंगे। अब बीच में हमें 10 की कमी पड़ रही है। हम 10 रेखा 10 जो हमारा स्तंभ है इधर हम बनाएंगे। तो 10 स्तंभ बनाने के लिए हमें 9 लाइन खींचना पड़ेगा। एक लाइन खींच रहे, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन और एक मान लीजिए 9 लाइन। अब देखिए, गिनिए कुल कितने स्तंभ हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कुल स्तंभ की संख्या कितना हो गया? 18। तो हमारा स्तंभ तो हो गया। अब हमें चाहिए पंक्ति। तो कितने पंक्ति चाहिए? 7। तो 3 1 2 3 हो गया है। घर कितना रहा है? 4। तो 4, इसमें हम लोग 3 रेखा पालेंगे तो 4 बन जाएगा। देखिए, 1 2 और 1 3। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हम लोग का पंक्ति हो गया। ये देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 13, ये 14, ये 15, ये 16 17 18। 18 स्तंभ हो गया, 7 पंक्ति हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं ब्लॉक। जो बोलता है हम लोग पास ब्लॉक जो होता है वो 4 ब्लॉक होता है। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक।
एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, और इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। अब हम लोग जो इसका परमाणु संख्या है, जो इसमें तत्व रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग पास तत्व है, तत्व की संख्या हम लोग के पास जो पूर्ण रूप से ज्ञात तत्व है उसकी संख्या 114 है, जो दो भागों में बांटा गया है। एक होता है धातु और एक होता है अधातु। धातु की संख्या जो हम लोग के पास है उसकी संख्या 92 है, और अधातु की संख्या जो हम लोग के पास है उसकी संख्या 22 है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग में होता है एक लड़का और एक लड़की, तो जिनके अंदर लड़का लड़की दोनों का गुण पाया जाता है उसको हम लोग कस्टम बोलते हैं। तो वैसे ही जो धातु, वैसा तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों की गुण पाया जाता हो उसे हम लोग उपधातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपधातु बोलेंगे। तो जो तत्व होता है जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे हम लोग उपधातु बोलते हैं। और उपधातु की संख्या 7 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो 22 अधातु होता है तो 22 अधातु में हम लोग का जो होता है 10 ठोस धातु होता है, 11 गैस धातु होता है, और एक आपका द्रव धातु होता है। अब याद रखिएगा, जो द्रव धातु का नाम है वह है हमारा ब्रोमीन। द्रव के रूप में धातु हो या अधातु हो, यानी तत्व द्रव के रूप में दो पाया जाता है। एक आपका होता है पारा, और एक होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारा अधातु है। ब्रोमीन क्या है? हमारा अधातु है। तो बच गया पारा, तो पारा हमारा अधातु है। पारा क्या है? धातु है। तो आता है क्वेश्चन, कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो बोल देंगे पारा। कौन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? उसको बोल देंगे हम लोग ब्रोमीन। याद रखिए, तो जो ब्रोमीन होता है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और जो पारा होता है, जो धातु है, यह कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये दोनों द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब आइए, ये तो हम लोग सीख लिए। अब ये जितने तत्व है, इन पूरे तत्वों को हम इस आवर्त सारणी में परमाणु, इन लोगों के परमाणु संख्या, परमाणु भार के अंतर्गत हम इस आवर्त सारणी में दर्शाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग कैसे दर्शाते हैं, ये हम पूरा बिठाते रहे। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग क्या पा रहे हैं, याद रखिएगा कि हम लोग पहले क्या बनाए? पहले हम इसको बनाए हैं, यहाँ 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कहाँ गए हैं? इसके पास गए, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर हम लोग इसके पास आए हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। 1 मिनट, इसको हम हटा दे रहे हैं। हटा दे रहे हैं। चलिए, 10, यहाँ 11, 12, फिर हम यहाँ आ गए 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
ध्यान दीजिएगा 55, 56, 57। 57 के बाद हम लोग का अंक चेंज हो जाता है। 57 के बाद अंक चेंज हो जाएगा। हम लोग 1 से लेकर 57 तक कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही लिखेंगे। 57 के बाद सीधे हो जाता है 72। कितना होता है? 72। 72 फिर स्टार्ट करेंगे 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां होता है 87। 87 के बाद पुनः अंक चेंज करते हैं, एक के लिए हो जाता है 104। 104 के बाद 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, ऐसे करके हो जाता है। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग को आवर्त सारणी को बनाने में या समझने में अब कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब जितने हम लिखे हैं ये परमाणु संख्या है जो यहाँ पर तत्व होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो तत्व हम लोग का होता है वह होता है हाइड्रोजन, और यहाँ पर होता है हीलियम। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हीलियम में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां पर ये आपका लिथियम का है, तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो वैसे करते करते ये सबका परमाणु संख्या है। तो अब हम लोग परमाणु संख्या जान गए कि ये हमारे जितने भी परमाणु संख्या है, और इनका परमाणु भार भी हम लोग याद करना सीखेंगे अगले वीडियो में। तो अब आप लोग को आवर्त सारणी बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे कमेंट करके आप बताइएगा। और बस आज बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।